वेलकम बैक टू एलएफ गाइस। वेलकम अनदर वीडियो फेमस बायोलॉजी। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये प्रॉब्लम रहता है और ये क्वेश्चंस रहता है कि सर लास्ट ईयर के जो पेपर हुए थे उनमें जो जीएस का पोर्शन है उसकी प्रिपरेशंस कैसे करें, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किन किन टॉपिक को कवर करना होगा। हालांकि ये सिलेबस पहले से ही डिस्प्ले रहता है कि आप जीएस जो कि 30 क्वेश्चंस का सेक्शन होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है और किस टाइप क्वेश्चंस आएंगे ये आप आसानी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उस जीएस के क्वेश्चंस को जो कि 2021 में जो पेपर एग्जाम हुआ था यूपीएचएससी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 में, उस पेपर में जो 30 क्वेश्चंस आए हुए थे जीएस के उन देखेंगे कि कौन कौन से एरिया से हैं। हालांकि इस पेपर का सोल्यूशन मैं नहीं कराऊंगा, मैं जीएस का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन आपको देख करके आइडिया लगेगा कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, किस तरीके का जो 30 क्वेश्चंस है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको किन किन टॉपिक को कवर करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि इस पेपर में बेसिकली 2 सेक्शन होगा। आपका एक जीएस का जो कि 30 क्वेश्चंस होंगे सबके लिए कॉमन होगा, बाकी 70 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्टिव होंगे जो कि सब्जेक्टिव स्पेशलिस्ट होंगे। तो सब्जेक्टिव में 70 में से सारे जो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उनका अपना अपनी तरफ से दावा होता है कि वो 50 प्लस क्वेश्चन तो करके ही जाएंगे। जो आपको सिलेक्शन दिलाता है वो है आपका जीएस का सेक्शन। अगर आपने जीएस पे ठीक से पकड़ बना रखी है तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट वहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और किन किन टॉपिक को आपको कवर करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2021 में जो पेपर हुआ था एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 का, उसी का ये पेपर है। 2021 में ये एग्जाम हुआ था और उसके बाद ही वैकेंसी आई थी 2022 में, जिसका एग्जाम अभी आप देने वाले हैं और अप्रैल में एग्जाम कंडक्टेड है। तो ये 2021 में एग्जाम फिनिश हो गया था, आई थिंक मई जून के आसपास में हुआ था। एग्जैक्टली मुझे मंथ याद नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं और वो हमारा कंसर्न भी नहीं है कि मंथ कब का था। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेक्रेट टैंक ऑफ मुल्तई। मतलब ये टोटली पूरी तरीके से आपको कह सकते हैं कि जो मतलब ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी नदी का क्या है नाम, हिंदी में भी दे रखा है। पेपर आपका बाईलिंगुअल लैंग्वेज का होगा और जो लोग पहले एग्जाम नहीं दिए हैं, अभी एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट टाइम पे, 2022 का फॉर्म फिल किया हुआ है, तो उनके लिए बता दें कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 30 क्वेश्चंस का आपका जीएस का पेपर होता है और 70 क्वेश्चंस का आपका क्या होगा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है ये, और ये आपका 2 मार्क्स के होंगे, ये भी आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, यही पैटर्न अभी तक रहा है और होपफुली कि आगे भी यही रहेगा, कोई चेंजेस उसमें नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको पेपर बाईलिंगुअल में मिलेगा, मतलब हिंदी में भी, इंग्लिश में भी लिखा होगा और हिंदी में भी लिखा होगा। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट फील करते हैं उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है। तो अब ये तो पूरा जो यूपीपीएससी की तैयारी करते होंगे उनके लिए बेनिफिशियल होगा। जो नॉर्मली साइंस के पढ़े लोग हैं लाइक जूलॉजी वाले, उनके लिए तो ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से थोड़ा सर के ऊपर से जाने वाला है। तो एक तो आपका ये दिख गया कि हाँ ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा है जो कि सही पेयर नहीं है। आर्टिकल्स दे रखा है, दैट मीन्स आपको जो पॉलिटिकल साइंस है वहां पे भी आपको पढ़ना होगा। दैट मीन्स ये सारे जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि ये भी पूछा गया तो यही पूछा जाएगा। अब आर्टिकल आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है तो लक्ष्मीकांत की सबसे बेहतरीन बुक होती है पढ़ने के लिए पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटिक्स को, तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है। सारे बच्चे उसे प्रेफर करते हैं, तो आप भी उसको देख सकते हैं और वहाँ से अपने कंटेंट को इकट्ठा कर करके स्टडी कर सकते हैं जो भी सिलेबस आपको दे रखा है। सो वेरिएबिलिटी देखिए, एक ज्योग्राफी क्वेश्चन आया, दूसरा आपका यहाँ पे तुरंत पॉलिटिकल साइंस आ गया। तीसरा क्वेश्चन जो दे रहा है दैट द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द विच गवर्नर जनरल। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ये अपने आप में एक बहुत मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि करंट अफेयर है, लेकिन पीछे वाली चीजें हैं जो कि जीएस के तरीके से जानी जाती है, राइट। कि आपको याद रखना होगा कि हाँ इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कौन से जनरल गवर्नर थे जिनके कार्यकाल में चीजें पारित की गई थी। तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और 30 क्वेश्चन जो है वो तीनों ही अलग अलग जोन से है। 300 क्वेश्चन अलग अलग जोन से हैं और इन 300 क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी और अलग अलग रिसोर्सेस अलग अलग बुक को प्रेफर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है
which references to entropy when energy of the system increases, which one of the following statement will be correct? ये हालांकि फिर भी ठीक है, साइंस के जो लॉजिक पेपर आप देने जा रहे थे, आपने केमिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? ये क्वेश्चन मान लीजिए साइंस का, आप इसे कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल दे दिया, विथ रेफरेंस टू द मराठास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा संदर्भ सही, कौन सा कथन सही है? तो अब आपको यहाँ पे, अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, आपको पढ़ना पड़ेगा कि मराठा का क्या साम्राज्य था, उनके लिए क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए थे, क्या उनकी पहचान थी, इस तरीके से दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो बेलाडीला दे रखा है मध्य प्रदेश में, चिंगलमूल दे रखा है कर्नाटका में, भुरभुन दे रखा है। अब ये किस चीज का सुमिलत है, ये हमको आइडिया नहीं है, सब ऑनेस्टली से मुझे पता नहीं है कि ये क्या चीज है और इसका आपको कहाँ से पढ़ने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको जो स्टेट स्पेशल्स होते हैं वहाँ के कल्चर्स के बारे में शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको उनके कल्चर के बारे में भी जानना होगा, इंडिया की स्टेट्स के, कि मेजर कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या गेम हो रहे हैं, क्या क्या कल्चर है, कौन कौन सा डांस है, कौन कौन सा मेला लगता है, कौन कौन से प्लेसेस है जो कि फेमस है। इन सारी चीज़ों पे भी फोकस करने की जरूरत समझ में आ रही है। यहाँ पे दे रखा है मैथमेटिक्स का रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक बस में सवार 50 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो कंडक्टर की आयु सम्मिलित कर ली जाती है, तो औसत आयु एक बढ़ जाती है, कंडक्टर की आयु क्या होगी? हालांकि ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप आसानी से कर पाएंगे। साइंस के स्टूडेंट हैं तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। समझिए कि ये 30 क्वेश्चंस में डाइवर्सिटी बहुत बहुत ज्यादा है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है? दैट इज मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट दे दिया है आपको, ये फिर से आपको एक तरीके से आर्टिकल में आ गया पॉलिटिकल साइंस में। और लक्ष्मीकांत जो बुक है वो काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है और आप उसको रेफर कर सकते हैं अपनी इस प्रिपरेशंस करने के लिए। सिलेबस जीएस पेपर का दे रखा है यूपीएचएससी की वेबसाइट पे, अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और इसके साथ साथ में उन सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स को खोज करके रेफरेंस बुक्स से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज फिर वही होगा कि सब्जेक्ट तो आप कर पाएंगे लेकिन जीएस वाले पोर्शन में आपका नंबर ठीक नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ये फिर से साइंस का क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स प्रोड्यूसर्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स एज एग्जॉस्ट? हाइड्रोजन फ्यूल जो इंजन होती है उनमें से क्या निकलता है? ये साइंस का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग्स वर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी? ये फिर से हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री में पॉलिटिकल्स को मिलाकर स्वराज पार्टी बनाने के लिए कौन कौन से लोग लगे हुए थे? गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertions and another is labeled as reason। यहाँ पे आपको दे रखा है रिवर नर्मदा। ये फिर से ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आ गया आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपका डिवाइड होता जा रहा है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन सब को मिला करके यहाँ पे दे रखा। फिर से अनदर एक रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि स्कॉटलैंड को ऐसे लिखा जा सकता है, लोन को ऐसे लिखा सकता है, लोड्स को ऐसे लिखा सकता है, डैन को ऐसे लिखा सकता है। तो बताइए कि कोड क्या होगा सी का इन सभी में? तो ये रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ से फिर से आर्टिकल से क्वेश्चंस आ गया। सोचिए आर्टिकल मींस पॉलिटिकल साइंस का 3-4 क्वेश्चंस आपको मिल गया 30 क्वेश्चंस में से, तो मतलब आपको फोकस करने की जरूरत है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के और आर्टिकल्स को लेकर के। राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये सारे आपके लॉ मतलब आर्टिकल जो है आपको पढ़ने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि कौन किससे करेक्टली मैच हो रहा है। विद रेफरेंस टू द एरो इंडिया 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अभी यहाँ पे पूछ रखा है कि एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में कौन से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका आयोजन कब किया गया था? एक तरीके का ये भी बैक डेट का ही इंफॉर्मेशन है, मतलब हिस्ट्री की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये फिर से आपको यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस दिया गया। देयर आर 120 वर्जन इन द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा इज आल्सो तक नहीं कह सकते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। तो आपको बताना होगा कि ऋग्वेदा में क्या हुआ था, उनके उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। Who among the following has been appointed as India's new Director General of Military Operations? ये उस टाइम का करंट अफेयर रहा होगा 2021 में कि ये पूछा गया कि हाँ कौन अपॉइंट किए गए डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द मीटिंग ऑफ डिफ्लेशन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ में सही व्याख्या करता है? अब ये फिर से आपको दैट इज आ गया कि किस तरीके से जो इकोनॉमी है वो मेंटेन की जा रही है अपनी कंट्री की।
तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल, ये फिर से मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसको आपको लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है और स्टेटमेंट दे करके शासन रीजन दिया हुआ पूछ रहा है कि हाँ क्या चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे फिर से आपको एक तरीके का स्टेटमेंट दे करके पूछा गया है सवाल। तो 30 जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है दैट इज, यहाँ पे ये साइंस का क्वेश्चन फिर से आ गया। कुछ एसिड दे रखे हैं और कुछ उनके सोर्सेज दे रखे हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, उनको मैच कराना है। तो साइंस का है तो आप आसानी से हो सकता है मेरे ख्याल से कर पाए। दैट इज यहाँ पे भी लिस्ट दे रखा है और ये कुछ कंट्रीज का नाम दे रखा हुआ है और इनके ये कुछ दे रखा है, आई डोंट नो। तो इनको आपको मैच कराना होगा। तो ये भी आपको तरीके से ज्योग्राफी के ही मुझे क्वेश्चंस लग रहे हैं कि ये पढ़ने पड़ेंगे। उनको टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे फिर से मैचिंग करा के दे दिया, मुकेश अंबानी, संजना गणेश एंड कोविड-19 वुमेन्स क्रिकेट। तो यहाँ पर आपको नाम दे रखा है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा उस टाइम के लिए। और 24वां जो क्वेश्चन है फिर से वो साइंस का आ गया, एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर और विटीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज ओपन ड्रोन रिसर्च सेंटर्स रिसेंटली, यहाँ पे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो फाइनली अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो 30 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं चिमनी और ये सब से, मतलब तो आपको वहाँ पे मेजॉरिटी जो चीजें हैं वो क्या है। 30 क्वेश्चंस में आपको जो सेक्शन वाइज है सबसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस का आपको पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, राइट। और इसके बाद आपको जनरल साइंस पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। और इसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स से कवर कर रहा है ये पूरा 30 क्वेश्चन। अभी इतना सारा चीज पढ़ना उतना भी इजी टास्क नहीं है किसी एक साइंस बैकग्राउंड बच्चे के लिए जो कि यूपीपीएससी या यूपीएससी या इन सारे एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहा है। तो आप ये समझिए कि ये 30 क्वेश्चंस में से अगर आपको 15-20 क्वेश्चंस भी बनाना है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जो 70 क्वेश्चंस होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका इस 70 में से 55 प्लस क्वेश्चंस क्या होंगे, सही होंगे। ज़ूलॉजी के पोर्शंस में बहुत सारे लोग जो कि टीचर होंगे, टीचिंग कर रहे होंगे, या फिर मैक्सिमम लोग तो उसमें टीचिंग करने वाले अप्लाई किए होंगे और या पीएचडी करने वाले अप्लाई किए होंगे। तो जो कोर सब्जेक्ट है उस कोर सब्जेक्ट में तो आप ये मान के चलो कि 55 प्लस सही करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे। तो 55 और प्लस अगर आपका मिनिमम यहाँ से 15 क्वेश्चंस अगर आपका निकलता है तब जाकर के आप 70 प्लस क्वेश्चंस में आते हैं। और 70 प्लस क्वेश्चंस अगर आपके नहीं होंगे तो फिर आप समझिए कि आप मतलब कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हैं। तो 70 प्लस क्वेश्चंस बनाने के लिए या तो आपकी सब्जेक्ट में पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, 70 में से आप लगभग 60 प्लस करके आएँ और इधर आप 30 में से 10-12 भी क्वेश्चंस कर देंगे तो भी निकल जाएगा। या तो फिर ये है कि फिर आपको जीएस पे स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही दोनों चीज़ों का सिनेरियो है और इन दोनों के वेटेज से ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू का वेटेज बहुत ही कम है, ज़्यादा आपको थियरी का ही वेटेज दिया गया है। वहाँ पे 30 नंबर का वेटेज होता है जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट चलता है कि 13 नंबर आपको मिनिमम देंगे और 27 नंबर आपको मैक्सिमम देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है। सो डियर एस्पिरेंट्स, ये था पेपर जो कि 2021 में एडवर्टीज नंबर 50 में आया हुआ था। एग्जैक्टली वही पेपर है, आपने इसको देख लिया। होपफुली कि आपने पहले भी इसको देखा होगा, नहीं तो आप इससे समझ जाइए और जीएस के प्रश्न करने में आप जुड़ जाइए क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है ये इन सारी चीज़ों को कवर करना। बिकॉज सब्जेक्टिव जो इंफॉर्मेशन होगी या जो प्रिपरेशन होगा वो ऑलमोस्ट जितने भी कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे होंगे सबके पास काफ़ी ठीक से तैयारी हो रही होगी, सब अच्छे से नॉलेज गेन करने वाले हो। किसी को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आपका 55 प्लस में जा रहा है तो आप सामने वाले को आप 65 प्लस मान करके आप चलिए, उस लेवल से तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। सो बेसिकली मेरा पर्पज इस वीडियो को बनाने के लिए यही था। मैं जीएस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, जीएस का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है और सिर्फ मैं ये दिखाना चाह रहा था कि हाँ पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने डायमेंशन से, कितने डाइवर्सिटी से आते हैं, किन किन टाइप क्वेश्चंस आता है, आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो होपफुली कि ये आपको एक आइडिया देगा कि जीएस की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए। जीएस पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, रीजनिंग पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स हैं। सिलेबस इसका ऑलरेडी पहले से मेंशन है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके इसी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए और आपकी कोई क्वेरी हो इस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को लेकर के तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।